सामाजिक समरसता, सेवा भावना और आपसी भाईचारे को समर्पित एक भव्य आयोजन का आयोजन हुआ। भागीरथ जन कल्याण यात्रा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा वह वर्षगांठ एवं होली मिलन समारोह, जहां रंगों के साथ रिश्तों को भी और मजबूत किया जा रहा है। भागीरथ भवन, लोनी गाजियाबाद में। देखें खास रिपोर्ट। देखिए, आप सबको जय भगीरथ, जय श्री राम। आज भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का तीसरा वर्षगांठ और होली मिलन समारोह हम सब मना रहे हैं दिल्ली के भगीरथ भवन गाजियाबाद एनसीआर में। और हम सब का उद्देश्य एक ही है कि हम सब भगीरथ जी के कदमों पे चले। जिस तरह से राजा सगर के चौथे कुल में जन्मे भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पे लाए थे, उसी तरह से हमारा हिंदू सनातन में एक श्राप लगा हुआ है। जिस तरह से एक दूसरे के प्रति गिराने का जो होड़ है वो खत्म करके हम सब भगीरथ जैसे प्रयास करके भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा एक साथ करके हम सब आगे बढ़ेंगे। और भगीरथ जी के पद चिन्हों पे चल करके हमारा जो समाज है, भगीरथ सगर समाज, जो पूरा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में सगर, भगीरथ और नुनिया, बीन, बेलदार, सगर, उपारा तमाम नाम से हम लोग जाने जाते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, उसको एक करने का ये मुहिम चल रहा है। और हम आज भगीरथ जी के सामने हम सब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आप लोग के सामने। और ऐसे हर साल हम लोग ये वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे और आने वाला पीढ़ी को हम लोग बताएंगे कि भगीरथ कौन है, क्या उद्देश्य हम लोग को भगीरथ जी से सीखना चाहिए, हमारे परिवार को, नए जनरेशन को कैसे भगीरथ जी को मार्गदर्शन पे हमको चलना चाहिए। इसके साथ हम लोग आज होली मिलन समारोह भी मनाए हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे आप देखिए चारों तरफ दिखाइए, ये महिला, बच्चों, हमारे पुरुष जवान, जो भी हमारे नौजवान साथी है, हमारे गार्जियन है, सबके साथ हम सब होली मिलन समारोह किए। और मुझे तो गर्व है कि मैं अपने 4 पीढ़ी के साथ में भगीरथ जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और जैसे ये हमारे बीच में दुर्गेश चौहान जी है, ये मेरी, देखिए मेरी छोटी, सबसे ये मेरी छोटी नतनी है। ये हमारे सनी लो है निरंजन स्वामी जी जो शिल्प अधिवक्ता है। ये जीपी महतो जी भी है। नारायण जी हमारे जो सचिव है यात्रा के, गुरु चौहान जी कर्नाटक से आए। ये हमारे पिताजी है। ये राजकुमार चौहान जी है, वो साहब आए हैं राजस्थान से। क्या नाम है सर आपका? हाँ, ये दुर्गेश जी है। और ये सोलंकी साहब है। ये सरवन महतो जी बिहार से पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा। ये भी इनके साथे में मगन भाई अहमदाबाद से, पीछे मगन भाई अहमदाबाद से कपिल देव चौहान जी, ये दिल्ली में रहते हैं। और जेपी महतो सुप्रीम कोर्ट, प्रदीप जी और अच्छे लाल जी और तमाम लोग, जैसे लाल सिंह जी, तमाम लोग, हम सब बहुत सारे लोग अभी नीचे इधर उधर चले गए। हम सब लोग मिल करके एक ही उद्देश्य लिए हैं कि हमें समाज को आगे विकास बढ़ाना है, समाज की आगे गति देना है। और प्रयास हम लोग सबका भगीरथ वाला ही होगा। भगीरथ जी के जो प्रयास भगीरथ जी ने किया था वही प्रयास हम लोग करेंगे, में चलेगा। लेकिन पूरा देश में समाज को एक करने का जो मुहिम है, 12-13 करोड़ 15 करोड़ के बीच में हम लोग जा चुके हैं, वही अभियान हम लोग चलता रहेगा आजीवन। ये हमारा संकल्प हम लोग सबका है भगीरथ जी का। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये भगीरथ जो हम लोग की यात्रा चल रही थी, कई वर्षों से चल रही है, इसका 3य वर्षगांठ है। और मैं तहे दिल से यहाँ जो आए हुए विभिन्न लोग विभिन्न राज्यों से, उनका धन्यवाद देता हूँ, जो अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वो अपना समय दिए। और जो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि हम लोग सब एक है, संगठित है। अब जनसंख्या बल तो है दिखानी है नहीं, हमें एक विचारधारा देखनी कि हम जगह की नहीं, प्रेरित हुए कि नहीं। ये हम अब पूरे भारत को ये दिखा सकते हैं कि हम प्रेरित हो चुके हैं। अब हमें ऊर्जाएं जागृत हुई हैं, तो हम अब और मजबूत ढंग से भगीरथ प्रयास करेंगे और समाज को एक ऊंचाई पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज का कार्यक्रम है और समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, इसलिए पूरे भारत से, हर राज्य से लोग यहाँ आए। और भारत जन कल्याण यात्रा की तीसरी वर्षगांठ है। और हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में, पूरे भारत में, हर राज्य में अलग अलग नाम से समाज को पुकारा जाता है। उनको एक नाम, एक पहचान के लिए और संगठित करने के उद्देश्य से भारत जन कल्याण यात्रा निकाली जा रही है। सबको मेरा नाम नमस्कार। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मेरा नाम है गुरु चौहान। तो मैं यहाँ पर ये जो तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आया हूँ, तो सबको मेरा ये होली मिलन और तृतीय वर्षीय गंठ कार्यक्रम में सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न राज्यों से हमारा समाज का जो अग्रणी है, प्रतिनिधि है, प्रमुख लोग है, यहाँ इकट्ठा हुआ है।
ये त्योहार के हिसाब से कई लोग नहीं आए, और इसके पहले वाला जो हरीश सर का प्रोग्राम था उसमें तो 30-30, 40-40 हजार के लोग इकट्ठे हुए थे। और हमारा जो मिशन है, हमारा हरीश बाबू का जो मिशन है कि पूरे राष्ट्र का, अपना समाज को संगठित करना, एक करना, और उसने 1 साल तक भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकाली, और पूरे समाज ने इतना सपोर्ट दिया कि हम तो बोलते हैं कि हमारे ये समाज के लिए ये दूसरा युग पुरुष है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। और दूसरी बात कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो हक अधिकार है सरकार से मिला नहीं है। हमारी एक ही मांग है, और वो मांग भी एकदम छोटी है और वाहियात है। तो ये मांग के लिए सरकार से हम लड़त करते हैं। उसके पहले हम पूरे समाज संगठित होने जा रहा है। मनाने और होली मिलन के समारोह के तहत अन्य राज्यों से आए हुए सभी महानुभावों और सभी को प्रणाम। मैं ये कहना चाहूंगा जो हरीश जी ने ये चला रखा है बहुत अच्छा है। इससे समाज एकत्रित भी होगा और इकट्ठा भी होगा और काम भी होगा। एक बात और भी अनुरोध करना चाहूंगा, सब लोगों के संज्ञान में आना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ इस विषय पे बातचीत की है कि 1 साल में अगर आयोग बनाया जा सकता है जिसमें 5-7 राज्यों के कुछ 2-2, 4-4 गांव की डिटेल मांगी है, तो आप लोग उपलब्ध हैं अपने अपने राज्य से 2-2, 4-4 गांव की डिटेल कि कितने लोगों की नौकरी लगी है, कितने IPS IAS है, कितना पशु वगैरह है, किसी में जमी जायदाद है, किसी में फर्म फैक्ट्री है, किसी में बस गाड़ी में ट्रांसपोर्ट वगैरह है। तो ये डिटेल्स वगैरह 7 राज्यों की मांगी है, और 7 राज्यों की डिटेल आ जाएगी तो लॉयरों ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पहले तो एक तो प्रधानमंत्री को देंगे, गृह मंत्री को देंगे, और जो नमक हमारा है आज दुनिया खा रही है 70%, यहीं से हमारे देश से ही नमक जाता है। नमक हमारा, लेकिन नमक हमसे दांडी आंदोलन के बाद छीन लिया गया है। ना तो नमक वापसी मिला और हमारे लोग रोडों पर बेरोजगार हुए पड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार बेईमान हो गई, उसके बाद में सरकारें चलती रही। हमारे लोगों की जब रोजगार चला गया, इसका रोजगार पैतृक रोजगार चला, उसमें बचता क्या है? कुछ ही नहीं बचता। हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ना तो डोला दिया है, ना धर्म परिवर्तन किया है, नमक सोड़ा आगर का काम किया है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार महतो, पूर्व प्रत्याशी जनसुराज बनियापुर विधानसभा, जिला सारण, बिहार से। कैसा लगा यहाँ आकर के आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए? जी, काफी खुशी है और काफी उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हरीश जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के पैमाने पे जो भागीरथ जन कल्याण यात्रा के नेतृत्व में जो समाज हित में काम चल रहा है, और इन्होंने जो संकल्प लिया है कि आने वाले दिन में इस समाज के भविष्य के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया है और इस पर काम करना, तमाम विभिन्न राज्यों के जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं इस रथ यात्रा के, उन तमाम साथियों को लेकर इन्होंने जो संकल्प लिया और जो काम करना शुरू किया है आने वाले भविष्य के लिए समाज के, ये बहुत सराहनीय है। और हम इसके लिए बड़े भाई हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं। और हम तमाम साथियों से आग्रह भी करना चाहेंगे कि इनके साथ मजबूती के साथ अपना हर तरह से सहयोग करके और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। नमस्कार, हम अखिलेश कुमार महतो समस्तीपुर बिहार से आए हैं। भागीरथ जन कल्याण यात्रा के मेंशन में जो हमारी समाज को एकत्रित किया गया और इस बात पर रखा गया जो हमारी समाज को आगे बढ़ाया जाए और एक पद्धता और चिन्हता की उभरता हुआ चेहरा हरीश जी को हम आगे करेंगे। और मैं निरंजन जी का दोस्त हूँ, और एक्चुअली निरंजन जी के ससुर जी हैं हरीश चौहान जी, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है जो भागीरथ जन कल्याण यात्रा है। एक्चुअली ये इनिशिएटिव जो है मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें क्या है कि अपने समाज को भी ऊपर उठाना है, राष्ट्र और समाज ऊपर उठेगा तो उसमें राष्ट्र भी ऊपर उठेगा। और सबसे इसका जो नाम है जन कल्याण, ये इसमें जन कल्याण में सारे कम्युनिटी भी आ जाएंगे, अदर कास्ट भी आ जाएंगे, तो इन्होंने सारे होलिस्टिक को कवर किया है भारतीय जन कल्याण यात्रा में, तो अपने कम्युनिटी भी और अदर कम्युनिटी। तो ये इनिशिएटिव मुझे काफी अच्छा लगा। ये मेरा पहला दिन है और सबसे अच्छा लगा सारे लोगों से मिलकर। और मुझे ओमपाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, भारतीय देशवासियों को होली मिलन की शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये देश संतों, गुरुओं, ऋषि मुनियों का देश है। अगर इस देश में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सम्मान होता है तो लोगों ने कहा कि जल ही जीवन है। पृथ्वी पर जल लाने वाले, गंगा जी को लाने वाले भगीरथ जी रहे हैं।
तो आज उनके नाम का जो ट्रस्ट बनाया गया है और जो यात्रा यहाँ पर चल रही है और जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में हरीश माथुर जी ने जो प्रयास किया है, मेहनत की है, मैं उनकी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना जरूर कहता हूँ कि जो लोग संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उन लोगों का सम्मान स्वतः देश के सभी लोग करते हैं। पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता कश्यप, सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को होली मिलन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी पार्टी, अपनी दल की ओर से, और शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी अच्छे से मंगल पूर्वक और कुछ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस होली का पर्व मनाएं। ये भाईचारे का पर्व है और रंगों का त्यौहार है। और आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, ये इतिहास को रचने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके अंदर भगीरथ का नाम भी भगवान से जोड़ा गया है। क्योंकि अगर प्रकृति में पंच तत्व है जिससे प्रकृति चलती है, तो सर्वप्रथम जल ही है। जल से ही अगर जल ना मिले तो हर व्यक्ति की सांस रुक जाएगी। हम भगवान भगीरथ के चरणों में नमन करते हैं, जिसने ये समस्त जाति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जो माँ गंगा को धरातल पर बुलाया और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इन्हें समाया। ये इतिहास बहुत जरूरी है जानना कि भगीरथ की इतनी तप कि उन्होंने 60,000 सागर के पुत्रों को उनकी श्रद्धांजलि, उन्हें मुक्ति दिलाई इस गंगा जल को धरातल पर लाकर। और आज भी ये प्रक्रिया चालू है। जब भी हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से किसी की मृत्यु होती है, तो उसकी मुक्ति, उसकी शांति के लिए हरिद्वार लेके जाया जाता है। तो आज भी इस धरातल पर भगीरथ जी का जो प्रयास था, भक्ति थी अटूट, उससे आज भी जनता का उद्धार होता है और प्राणियों को सद्भावना मिलती है और एक आस्था का विषय बनता है।